हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूं उत्तराखंड विषय से संबंधित टॉपिक्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और इसीलिए हमने बहुत सारी सीरीज़ भी इस चैनल पर चला रखी हैं, कुछ समाप्त हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज़ चलाई थी उत्तराखंड ज्ञान कोश से संबंधित, जिसके सभी पार्ट एक प्लेलिस्ट में चैनल पर मौजूद हैं। जबकि हम एक अन्य सीरीज़ चला रहे हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट लेके आते हैं। और एक अन्य सीरीज़ यहाँ पर जो चल रही है वो है 13 जिलों से संबंधित सीरीज़ जिला दर्शन, जहाँ पर हम 13 के 13 जिलों से संबंधित सभी फैक्ट्स को वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं क्रमबद्ध। हम इनको देखेंगे एक वीडियो में या एक या दो वीडियो में हम एक ज़िले से संबंधित सारे फैक्ट देखेंगे, उसके इतिहास, भूगोल, मैप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इसी सीरीज़ के अंतर्गत अपना दूसरे जिले का पार्ट 2 चंपावत जिला भाग 2, जहाँ पर हम देखेंगे वो तथ्य चंपावत ज़िले के जो हमने पहले वीडियो में नहीं लिए हैं। देखिए, पहले जो इसका पहला पार्ट है आप उसको देखेंगे तो उसमें हमने इसका इतिहास, भूगोल, मैप और धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, उन सबको दिखाया है। जबकि इसमें हम दिखाएंगे कुछ वो फैक्ट जो वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाए या वहाँ पर छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो चंपावत भाग 2। तो देखिए दोस्तों, जो पहला फैक्ट हमारा यहाँ पर आज इस वीडियो से बनता है वो है मीना बाज़ार कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मीना बाज़ार? तो लोहाघाट चंपावत का एक प्रसिद्ध शहर है, वहीं पर स्थित है मीना बाज़ार। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की तो चंपावत ज़िले में स्थित है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है आदित्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आदित्य मंदिर का अर्थ है सूर्य मंदिर, आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है। तो जो सूर्य मंदिर है जिसका नाम है आदित्य मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? तो चंपावत में जो रमक में जो सूर्य मंदिर है, रमक एक जगह है, स्थान है, एक गांव है। तो यहाँ पर जो सूर्य मंदिर है उसे आदित्य मंदिर कहा जाता है। तो रमक में है आदित्य मंदिर। अगला फैक्ट है रणकोची देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो एक देखिए अन्य फैक्ट, रणकोची देवी मंदिर कहाँ पर ये स्थित है? तो खेती गाँव है चंपावत में, वहाँ पर स्थित है रणकोची देवी मंदिर। अगला है उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। तो उत्तराखंड के 13 जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो है चमोली का, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है चंपावत ज़िले का, जो है 1766 वर्ग किलोमीटर इसका है, 1766 वर्ग किलोमीटर। तो चंपावत उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान सेकेंड है, लास्ट है रुद्रप्रयाग और जनसंख्या की दृष्टि से, और 12वें नंबर पर है चंपावत। अगला है लधिया व राठिया नदी का संगम कहाँ पर स्थित है। तो लधिया और रतिया भी इसे कहते हैं शायद इस नदी को, राठिया को। तो लधिया व राठिया नदी का जो संगम है वो है मीठा रीठा साहिब में, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है। अगला है झूला मेला किस स्थान के समीप लगता है। तो देखिए, आपने झूला देवी पर्वत सुना होगा। जो झूला देवी पर्वत है वो रानीखेत उस पहाड़ी पर बसा हुआ है। झूला देवी जो मंदिर है वो भी रानीखेत में है। लेकिन झूला मेला कहाँ लगता है? तो श्यामला ताल जो चंपावत में है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है, वहीं पर लगता है ये मेला, झूला मेला। ठीक है। अगला है रणशिला व बाराही शिला कहाँ पर स्थित हैं। तो दो शिलाएँ हैं, मतलब पत्थर के खंड जो पूजे जाते हैं। तो रणशिला या बाराही शिला तो वो स्थित है देवीधुरा में, बाराही धाम भी है देवीधुरा में, तो बाराही शिला भी देवीधुरा चंपावत। ठीक है। अगला है चौमू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो चौमू या चौमू, चार मुँह वाला, अर्थात इसका अर्थ है चार मुँह वाला देवता। तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पंचेश्वर में स्थित है ये मंदिर चंपावत में। देखिए, पंचेश्वर के समीप स्थित है और यहाँ के पूज्य देवता हैं चौमू, जिन्हें शिव का रूप माना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो उत्सव लगता है वो है चैतोला उत्सव। अगला है बग्वाल मेले हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है या कौन सा स्थान बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो उत्तर है वो है देवीधुरा। देखिए, देवीधुरा चंपावत में ही बग्वाल मेला लगता है, जिसमें पाषाण युद्ध पहले हुआ करता था। अभी भी प्रतीकात्मक रूप से युद्ध होता है यहाँ पर, कुछ धड़ों के बीच कुछ लोग आपस में पाषाण युद्ध करते हैं। अगला है कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर था। तो देखिए, चंपावत जो है वो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम नगर था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहीं से चंपावत में एक राजवंश की शुरुआत हुई थी। वो राजवंश था, वहीं से कुमाऊं में राजवंश की शुरुआत हुई, जो था चंद डायनेस्टी, जिसने संपूर्ण कुमाऊं पर शासन बाद में किया। तो इसकी शुरुआत हुई थी चंपावत से, और पहला जो क्षेत्र यहाँ पर बसावट हुई थी इनके द्वारा वो थी चंपावत शहर की। तो ठीक है, तो इसीलिए पहला नगर था चंपावत, जिसे नगर बनाया था। अगला है पाताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गुफा मंदिर जो ये है चंपावत में।
अन्य है लड़ीधुरा मेला किस देवालय में लगता है। तो लड़ीधुरा देखिए, लड़ीधुरा जो मेला है वो किस देवालय में लगता है। तो बाराकोट एक तहसील है और वहाँ पर एक देवालय है, पंपा देवी देवालय या पमदा देवी भी से कहते हैं। मैंने पमदा देवी भी कहीं कहीं पढ़ा है और पंपा देवी है यहाँ पे लिखा हुआ। तो उस देवालय में लगता है लड़ीधुरा मेला चंपावत में। तो देवीधुरा लड़ीधुरा ये सब चंपावत में ही है। अगला है मानेश्वर मेला संबंधित है। तो मानेश्वर मेला देखिए जो कि चंपावत में लगता है। मानेसर इस जगह का पुराना नाम है मानेश्वर का। तो ये मानेश्वर में देखिए पशुओं की स्वच्छता के लिए एक मेला लगता है, उसकी सुख समृद्धि के लिए, पशुओं की स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये मेला है मानेश्वर मेला। अगला है उत्तराखंड में सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला है। तो जहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सर्वाधिक कम जिस ज़िले में है तो वो ज़िला है चंपावत। जबकि अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की तो वो है ST है, वो है रुद्रप्रयाग सबसे कम, लेकिन SC सबसे कम जनसंख्या है चंपावत ज़िले में। अगला है नौढूंगाघर कहाँ पर स्थित है। तो एक पर्यटक स्थल है या देखने लायक स्थान है या यहाँ की कोई मतलब स्थापत्य कला का एक उदाहरण है नौढूंगाघर। तो कहाँ पर ये स्थित है। तो चंपावत ज़िले में स्थित है, चंपावत के समीप स्थित है। इस कहते हैं इस स्थापत्य को कहीं से भी देखो 9 ही पत्थर नज़र आते हैं, इसलिए नौढूंगा, ढूंगा अर्थात होता है पत्थर, है ना। अगला है कामादेश कहाँ का प्राचीन नाम था। तो कामादेश एक नाम मिला है कामादेश इतिहास में। ये कामादेश प्रयुक्त होता था चंपावत के लिए। आपने सुना होगा कुमू, काली कुमू, कूर्मांचल, ये तो है ही, लेकिन कामादेश ये भी चंपावत के लिए प्रयुक्त शब्द है। अगला है टनकपुर का अन्य नाम था। तो टनकपुर जो शहर है उसका अन्य नाम क्या हुआ करता था। देखिए टलक नाम के अंग्रेज़ी ने इसे बसाया था, इसलिए टलकपुर बना, बाद में टनकपुर बना। तो इसे ग्रास्टिनगंज या ग्रोस्टिनगंज कहा जाता था। ये नाम भी इसके लिए प्रयुक्त हुआ है कहीं कहीं पर, है ना। अगला है चंडाल कोट का किला कहाँ पर स्थित है। तो चंडाल कोट देखिए जो हम कहते हैं बाणासुर का किला वही है, चंडाल कोट का किला उसे ही कहते हैं चंडाल कोट का किला चंपावत में। अगला है चिंतकोट और करक्यूड़ा बुंगा, ये किले कहाँ पर हैं। तो देखिए चंपावत में है। यहाँ पर तो आपको आसान लग रहा होगा कि चंपावत में है, कौन सी बड़ी बात है क्योंकि हम चंपावती को देख रहे हैं। लेकिन अगर पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि करक्यूड़ा बुंगा कहाँ पर स्थित है, 4 में से आंसर बताइए, तो आप फंस जाओगे। यहाँ पर तो बहुत आसान लग रहा है कि चंपावती तो आंसर होना है तो चंपावत, लेकिन नहीं, इसको आपको याद भी करना है कि ऐसे जो किले हैं लिखना है कि ये जो किले हैं ये कहाँ पर हैं, ये चंपावत में हैं, चिंतकोट और करक्यूड़ा बुंगा, ठीक है। अगला है गटकी गाड़ नदी कहाँ बहती है। तो गटकी गाड़ नदी की बात करें तो चंपावत ज़िले में बहती है गटकी गाड़ नदी, ठीक है। और जो चंपावती नदी है उसे ही कहा जाता है गटकी गाड़ नदी, ठीक है। अगला है घेरनाथ का देवालय कहाँ पर स्थित है। तो घेरनाथ देखिए एक देवालय है घेरनाथ, नाथपंथी सिद्ध का है। तो कहाँ पर स्थित है। तो मीठा रीठा साहिब जो है उसी के समीप स्थित है घेरनाथ का देवालय। अगला है मण का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मण का सूर्य मंदिर की बात करें तो शिलिंग चंपावत में स्थित है मण का सूर्य मंदिर, लेकिन एक इसी नाम का सूर्य मंदिर मण गाँव में है, पिथौरागढ़ में। लेकिन मण गांव का सूर्य मंदिर एक यहाँ पर भी, मण का सूर्य मंदिर एक शिलिंग चंपावत में भी है। तो दोनों जगह है एक मण सूर्य मंदिर, ठीक है। एबट माउंट से नदी निकलती है। तो देखिए एक स्थान है एबट माउंट, एबट माउंट से कौन सी नदी निकलती है। तो किस नदी का उद्गम है एबट माउंट से। तो लोहावती जो नदी चंपावत में बहती है उसका उद्गम है एबट माउंट से। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे फैक्ट जो चंपावत से संबंधित है। चंपावत एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कम फैक्ट हैं या उसमें जो मतलब बहुत कम फैक्ट उससे देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। और जो ये चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई, कुछ 1-2 छूट गई होंगी, वो कभी ना कभी वीडियोज़ में आती ही रहेंगी क्योंकि सारा कलेक्ट करना संभव हो नहीं पाता है। लेकिन ये था हमारा चंपावत का भाग 2। अब हम देखेंगे अपना तीसरा जनपद, कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, 1-2 दिन में उसका पार्ट भी आ जाएगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, सारे पुराने वीडियोस देखिए, नॉलेज मिलेगा आपको। बहुत अलग अलग जगहों से तथ्य मैंने लाए हैं। मैं खुद पढ़ाई करता था इसलिए मैं ऐसे तथ्य को ला पाया ढूंढ के। तो इसीलिए इन वीडियोस को देखना आपके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।